अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा, अगर आप हम लोग ना B1 की थोड़ी सी बात करें ना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, सिंथेटिक की अगर हम लोग बात करें ना तो B1 इसका एक मेजर पेयर है। यानी कि 90% जो लोग हैं ना वो बूम थाउजेंड जो है ना इसी बूम थाउजेंड जो है ना इसी को ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी पेयर जो है ना बाकी 10% लोग उनको ट्रेड करते हैं। कल अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात क्लियरली बताई हुई है कि यार ये जो पेयर है ना आप लोगों का इस टाइम वीकली के जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है। ऐसे ही है, ठीक है। चूंकि जब ये वीकली के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है ना तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यार यहाँ पे जो है ना ये काफी दिन जो है ना वो लगाएगा, बल्कि हो सकता है ये काफी हफ्ते जो है ना वो लगाए। ठीक है, तो अब पिछली कैंडल देखें, अगर ये वाली और उससे अगले वाली उससे अगले वाली, ठीक है, तीनों कैंडल्स के अंदर मार्केट एक जो है ना रेंज के अंदर जो है ना मूव कर रही है। ठीक है, जो रेंज है ना इसका एक फायदा होता है और एक नुकसान होता है। जो रेंज का फायदा होता है ना वो ये होता है कि यहाँ स्पाइक बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे आप लोग ये पीछे देख रहे हैं, अगर कल के दिन ही परसों के दिन की बात की जाए तो स्पाइक बहुत ज्यादा लगे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कल के दिन की बात करूँ ना तो मार्केट ने कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों की, ये देखें जरा ये वाली, ये जो है ना हमेशा आप लोगों की रेंज के अंदर जो है ना ये चीजें होती हैं। मैंने कल वीडियोस भी बनाई थी। आप लोगों का RSI जो है ना M1 के अंदर ये जीरो हो गया था और तकरीबन 10 मिनट जीरो रहा। आप लोग ये देखें कि इसने 140 से लेके 0.15 तक, यानी कि 125 पिप के दौरान सिर्फ ये वाला एक छोटा सा जो है ना वो स्पाइक दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इससे हट के बात करूँ ना, कल एक मूव मुझे लगता है जिसने लोगों के अकाउंट वॉश करवाए होंगे वो ये वाली है। ये देखें जरा, मार्केट ने क्या किया है कि 224 से लेके 224 से लेके 045, यानी कि 180 पिप की मूव दी है बगैर किसी स्पाइक के। ये जो छोटे छोटे स्पाइक है मैं इनको स्पाइक कंसीडर नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मार्केट RSI को एडजस्ट करती है। ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह जो होते हैं ना मार्केट में उनको एडजस्ट करना होता है। तो आप लोगों ने जब भी कोई पेयर रेंज के अंदर होता है ना तो ये वाली चीज हमेशा ज़हनों में रखनी होती है। ठीक है, मैं साथ में आप लोगों को एक और भी बात कहता हूँ कि यार जो रेंज होती है ना इसके अंदर बेसिकली आप लोग अगर अगर कोई बंदा लॉन्ग होल्ड करना चाहता है ना, उसको लगता है कि यार मार्केट वापस आ जाएगी तो वो होल्ड कर सकता है और इसमें 99% चांस होते हैं कि मार्केट वापस आएगी। ठीक है, और जिस तरह मार्केट ने रात कम बैक की है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो मार्केट ने पहले एक ये वाली मूव दी, ठीक है, और फिर ये दूसरे वाली दी, यानी कि उसने रिकवरी दी फौरन से साथ ही रिकवरी दी। फिर भी लोगों की ना कुछ बचत हो गई होगी। लेकिन अब जब ये रेंज टूटेगी ना तब जो मार्केट मूव देगी ना उसमें रिकवरी नहीं होगी। अभी मार्केट आप लोगों की एक आदत सेट कर रही है कि अगर मार्केट लॉस में, आप लोगों का इक्विटी लॉस में जा रही है ना तो मार्केट उसको फौरन से रिकवर कर देती है उसी टाइम। ये देखे ना, एक दो तीन कैंडल से लगी है, लॉस में आया सारा। उसके बाद मार्केट ने जो है ना वो नेक्स्ट कुछ घंटों में मार्केट अप दी है, यानी कि ये एक ही दिन के अंदर जो है ना वो सारा कुछ हो गया। लॉस से प्रॉफिट में आप दोबारा जो है ना आप लोग, मुझे उम्मीद है कि सारे जो है ना वो आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा जो है ना वो ऐसे नहीं होता है। हमेशा मार्केट सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनाएगी बाय की सूरत में और फिर जो है ना नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों ने अपने ज़हनों में रखनी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पेड़ जो है ना ये इसकी किस तरह की जो है ना वो खासियत है और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो क्या आप लोगों के साथ जो है ना वो कर सकता है। ठीक है, अगर मैं अभी बात करूँ ना सुबह की, तो ये कुछ देर पहले ये जो है ना आप लोगों के पास हिस्ट्री के अंदर जो है ना ये सपोर्ट एरिया था, माइनर था, मेजर नहीं था। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो अच्छी मूव दे दी हुई है। ठीक है, अब जो इसका अच्छा एरिया बन रहा है ना इसके बाय जाने का वो ये वाला है। ये देखें, एक तो ये TL आ रही है और सेकंड जो है ना आप लोगों का ये जो है ना डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये बन रहा है 960 से लेके 940, इसके बीच में जो है ना आज हम लोग इसको जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो पाए देखेंगे। तो ये आप लोगों का तकरीबन, नहीं सॉरी 940 नहीं है, 960 से लेके 960, 900, 897, यानी कि 960 से लेके 900 पूरे तक जो है ना ये एरिया 60 पिप का बनता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको यहाँ से आज ट्रेड जो है ना वो करेंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर असाद एसएल बता दिया करें। देखें यार, जो इस TL है ना इस TL का एसएल पता क्या बनता है, ये इसका जो लास्ट पॉइंट है ना वो है 13,897। ठीक है, 13,897। अगर मैक्सिमम कोई बंदा जो है ना होल्ड करना चाहता है ना इसका एसएल यहाँ से सिर्फ 10 पिप नीचे बनता है,
887, ठीक है, ये इसका असल एसएल जो है ना वो ये बनता है, लेकिन अगर किसी के पास इक्विटी बड़ी है तो वो 880 तक या 875 तक भी कर सकता है। ठीक है, एक जनरल एसएल होता है जो सबके लिए, एक जो है ना इक्विटी के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका वेट करते हैं, इसको नीचे आने देते हैं, फिर हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो बाय जो है ना वो करेंगे। ठीक है, प्राइस थाउजेंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ पे आएगी, हम लोग इसको सेल करेंगे, यहाँ पे आएगी, हम लोग इसको सेल करेंगे, लेकिन ये नहीं आई, नीचे जो है ना वो नीचे जाई जा रही है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसका वेट कर रहे हैं कि ये वापस जो है ना यहाँ से पलट के ऊपर आए। ठीक है, तो ये जो है ना इसके नीचे जो इसकी जो है ना वो सपोर्ट लाइन आ गई है। ठीक है, एक ये इसकी ये सपोर्ट एरिया है इसका, और फिर जो है ना वो ये तकरीबन यहाँ से बनेगा बिल्कुल, ये तकरीबन जो है ना 858 से लेके 881, यानी कि कोई तकरीबन ये 24 पिप का जो है ना एरिया बन रहा है, 858 से 831 तक। ठीक है, यहाँ से जो है ना वो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना वो आप लोगों की बाय में जो है ना वो निकलेगी। ठीक है, अगर बाय में निकलती है तो हम लोग जो है ना वो इसी पॉइंट का वेट करेंगे, मार्केट जो है ना वो आप लोगों की जो है ना वो यहाँ पे आए, फिर हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ से सेल जो है ना वो करें। ठीक है, इसके अलावा एक और बीच में मार्केट ने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया आज सुबह जो इसने काम किया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये देखें, स्ट्रक्चर बनाया, उसको यहाँ पे टेस्ट किया, और फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई है 580 से। ठीक है, और ये कल रात जो है ना वो मार्केट ने मूव जो है ना वो बेसिकली दी थी। ठीक है, अब जब अगर मार्केट वापस आती है तो ये वाला पॉइंट जो है ना ये चूंकि माइनर है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे जो है ना वो मूव दिखा सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप करेगी तो फिर ये वाला पॉइंट भी जो है ना वो अच्छा पॉइंट बनेगा 977। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने आज जो है ना मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग जो है ना वो ये वाला जो है ना वो मेजर एरिया यहाँ से इसको जो है ना वो सेल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है ना मेरे ख्याल में ये हमें बाय की एंट्री देगी। यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन होती है ना तो फिर यहाँ से ये बाय जा सकती है ऊपर। बूम 500 का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये भी नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसको जो है ना वो मजीद और नीचे आने देना है। कल जो हम लोगों ने एरिया मार्क किया था ना, उससे जो है ना वो मार्केट ने ये वाली मूव दी थी, ये तकरीबन 35 लग रहा है, ये मुझे याद है जी, ये 35 से, या आप लोगों का 55 से 30 के करीब करीब जो है ना वो एरिया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया, फिर उस एरिया को ब्रेक किया, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई, लेकिन अभी की अगर बात करें ना, तो ये देखें, ये दो एरियाज है, मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये वाला एरिया इसको ब्रेक किया। ठीक है, नीचे अब मार्केट वापस जो है ना इस एरिया के अंदर आ गई है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, ये 35 वाला जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा था। ठीक है, ये स्टिल वैलिड हो गया पॉइंट, थोड़ा सा जो है ना वो 55 तक लेके आते हैं ये। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ पे आती है और जो है ना डाइवर्जेंस वगैरह बनाती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, अभी तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ नीचे आती है तो ये वाला वो एरिया जो है ना वो बनेगा। यहाँ पे आके मार्केट अगर ये वाला एरिया के अंदर मार्केट आके अगर कोई हमें जो है ना वो डाइवर्जेंस या कोई और पैटर्न वगैरह जो है ना वो यहाँ पे बनाती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, फिर हम लोग यहाँ से इसको जो है ना वो अगेन बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ये वाला एरिया कर देती है ब्रेक, ठीक है, जिस तरह पिछली दफा उसने किया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आती है, फिर हमारे पास ये वाली टीएल है, हम लोग इस टीएल से जो है ना वो मार्केट को बाय करेंगे। ये टीएल आप सब लोगों ने लगा लेनी है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ना ये हमारा तकरीबन कोई बनेगा यहाँ पे 40 जो है ना 4460 पे आके जो है ना वो हमारा पॉइंट बनेगा, यानी यहाँ से 100 पिप्स मार्केट अगर नीचे आती है, यानी कि ये उस केस में होगा अगर मार्केट जो है ना वो रात को, या जो है ना वो रात के आखिरी पहर में जो है ना जब मार्केट D1 की क्लोजिंग के पास होगी, अगर वो क्लोजिंग सेल में होनी है तो मार्केट आप लोगों की जो है ना वो यहाँ पे आएगी, अदरवाइज जो है ना वो लग रहा है कि मार्केट आज आप लोगों की इसी एरिया के अंदर जो है ना वो घूमेगी। ये जो एरिया है ना आप लोगों का, ये वाला जो भी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये वाला एरिया मार्केट इसी एरिया के अंदर जो है ना वो आज घूमेगी, और यहाँ से हम लोग जो है ना इसको यहाँ से बाय देखेंगे, ये वाले पॉइंट से। ठीक है, चलते हैं जी अगले पॉइंट क्रैक 300 के ऊपर।
मार्केट जो है ना वो यहाँ पे गई है, ठीक है, वहां से रिजेक्शन लेके जो है ना वो नीचे आ गई है। अभी मार्केट जो है ना वो यहाँ पे घूम फिर रही है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो अभी हम लोग जो है ना इसको बाय देखेंगे अगेन कल। भी मार्केट जो है ना वो कल जब हम लोग कल वीडियो बना रहे थे तो मार्केट कुछ ना यहाँ पे घूम रही थी, ठीक है, ये ऊपर एग्जैक्ट नहीं गई है, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे जो है ना वो मार्केट नीचे जो है ना वो आ गई है। अभी ये वाला स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी है, ठीक है, और जो है ना सपोर्ट भी है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आती है तो इसको यहाँ पे आने दें, ठीक है, तो 41 से जो है ना वो अगेन इसको सेल करेंगे। लेकिन अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है, लेकिन एसएल के साथ, ठीक है। अगर वो यहाँ से बाय करता है तो 3700 जो है ना वो इसका एसएल होगा मैक्सिमम। जी बिल्कुल, इससे ज़्यादा हम लोग जो है ना इसका वेट नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा नीचे आएगी तो फिर ये नीचे आने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। और अगर इसको किसी ने जो है ना वो सेल करना है तो इसका सेलिंग एरिया जो है ना वो अभी आप लोगों का ऊपर है। और एक जो है ना वो टीएल भी लग जाएगी, ये वाली देखें जरा। और एक ये पॉइंट भी जो है ना आप लोगों का सेलिंग पॉइंट जो है ना वो इसका बन जाएगा यहाँ से। तो ये तकरीबन एरिया आप लोगों का बनेगा, साथ में ये रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये वाला एरिया तकरीबन आप लोगों का बनेगा यहाँ से कोई करीब करीब ये वाला एरिया 988 से लेके 035 तक, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना आप लोगों का सेलिंग एरिया जो है ना वो आज बनेगा अगर मार्केट जो है ना वो ऊपर आती है। वरना अभी ये बाय पॉइंट पे खड़ी है, अगर किसी ने इसको बाय करना है तो फिर इसका एसएल जो है ना वो 3700 आप लोगों को रखना पड़ेगा। तो जो लोड साइज है आप लोगों ने उस हिसाब से जो है ना वो मैनेज करना है, ठीक है। क्रैश 500 की बात करें तो ये जो है ना वो वापस बाय से जो है ना वो सेल के अंदर जो है ना वो अगेन आ गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं जो है ना मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अब हम लोग जो है ना वो इसको सेल के अंदर ही देखेंगे। सेल के अंदर मजीद जो है ना वो इसका पोटेंशियल जाया नहीं करेंगे, ठीक है। बाय में इसने पता नहीं अभी कभी कब निकलना है, लेकिन अभी हम लोग जो है ना वो इसको सेल के अंदर ही जो है ना वो देखेंगे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना तो एक ये मेजर एरिया है इसके पास, और दूसरा जो है ना वो मैं कल ही आप लोगों को बता रहा था कि अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करेगी ना, ये वाला आप लोगों का एरिया ब्रेक करेगी तो इसको रीटेस्ट करेगी। ये देखें अभी इसने जो है ना इसको रीटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे जो है ना वो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो सेल मूव अभी दी है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात करूँ ना तो मार्केट के पास जो है ना ये एक पॉइंट था, ये मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे मूव दिखाई थी। क्योंकि मार्केट हिस्ट्री में जो है ना सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, यानी कि इससे पीछे मार्केट पहले कभी जो है ना वो यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। ये देखें जरा। तो मार्केट के पास ना अब जो भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएगी ना इसके बाय जाने का, वो बिल्कुल जो है ना वो नया वाला जो है ना वो स्ट्रक्चर होगा। अब अगर मैं बात करूँ ना तो मार्केट ने देखें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में पूरे एक महीने के अंदर जो है ना वो बनाया था ये वाला। D1 की कैंडल है यहाँ पे तकरीबन 20+ ही कैंडल जो है ना ये होंगी। लेकिन फिर मार्केट ने रात उसको ब्रेक कर दिया, फिर जो है ना वो मार्केट आप लोगों की अभी सेल के अंदर आ गई है, ठीक है। अभी हम लोग जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, और जो है ना अगर हमें कोई अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके अंदर मिलती है ना तो हम लोग उसको जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब अगर मार्केट वापस इस स्ट्रक्चर को टेस्ट करने आती है तो अगेन इसको यहीं से जो है ना वो हम लोग सेल जो है ना वो करेंगे 3206 से, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर आती है तो फिर ये वाली हमारे पास जो है ना मेजर ऊपर रेजिस्टेंस जो है ना पड़ी है, फिर इसको हम लोग जो है ना यहाँ से सेल करेंगे। ये पॉइंट बनेगा 3240, यानी कि 240, ठीक है। तो ये दो एरिया जो है ना वो इसके अच्छे हैं। देखें ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, बाज दफा कुछ पेड़ तरतीब के अंदर होते हैं, कुछ पेड़ जो है ना तरतीब के अंदर नहीं होते हैं। ये वाला पेड़ जो है ना फिलहाल अभी तरतीब में नहीं है, ठीक है। इसमें वन साइडेड जो है ना वो पोटेंशियल आया हुआ सेल का, तो उसी साइड में जा रहा है। इसलिए जो है ना जब मार्केट इक्वल सेल और बाय में करती है ना, मूव करती है, जिस तरह आप अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस थाउजेंड जो है ना, अगर पिछले एक दो दिन की उसकी बात करें तो वो रेंज के अंदर था, चीजें उसकी बैलेंस नजर आ रही थी, ठीक है। जैसे ही मार्केट जो है ना वो एक साइड को मूव करना शुरू करती है ना तो फिर पॉइंट्स कम रह जाते हैं। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ना जहां से ट्रेड करना होता है वो पॉइंट्स कम रह जाते हैं, ठीक है। V75 की अगर मैं बात करूँ ना
तो आप लोगों को याद होगा, अभी कल ही मैं आप लोगों को जो है ना वो बता रहा था कि ये वाला जो है ना वो इसका एरिया है। कल अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था 258 से लेके 255 आप लोगों ने इसको जो है ना वो बाय करना है, और 249 आप लोगों ने इसका जो है ना वो सेल लगाना है। देखें एग्जैक्ट जो है ना मार्केट ने वही काम किया है। वैसे ही जो है ना वो मार्केट कल वहां से गई है, और मार्केट ने जो है ना वो मूव आप लोगों को वहां से जो है ना वो दी है, 253 से लेके 244, 10 पिप की इसकी जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो मूव रेंज के अंदर जो है ना इसकी इतनी होती है, लेकिन जब ये बाय में निकलेगा तब हम देखेंगे फिर इसकी मूव बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो मजीद नेक्स्ट इसका जो है ना वो क्या प्लान हो सकता है। अभी हम लोग जो है ना वो इसका वेट करते हैं कि मार्केट जो है ना वो तकरीबन आप लोगों की आए यहाँ तक, यानी कि 225 या 230 तक जो है ना वो आए, तो फिर हम लोग जो है ना आज इसको 230 से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। यानी कि 230 से जो है ना वो हम लोग इसको बाय करेंगे, और हमारा जो है ना वो एसएल जो है ना तकरीबन 222 224 जो है ना वो होगा, अगर मार्केट यहाँ इस टेल को टच करती है तो, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो वापस यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाए। अच्छा, ये पहली एंट्री जो थी ना, ये तो चले थी ना कि हमारे पास अब जो है ना वो D1 की सपोर्ट थी ये, ठीक है। और हमने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो हमें पता था डेफिनेटली मार्केट और कुछ ना भी करे ना, तो यहाँ पे एक मूव जो है ना वो इस तरह की जरूर देगी जहां से मार्केट जो है ना वो ऊपर 10-15 पे भी जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप करके रेंज जो है ना वो बनाए, ताकि मेक श्योर करे किसी ने यहीं से जो है ना वो ऊपर जाना है। फिर जो है ना वो हम लोग इसको इसी एरिया से जो है ना वो बाय कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम लोग इसको जो है ना वो नीचे 230 वाले एरिया से बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आप लोगों की रेंज बनाती है, जो कि जो है ना थोड़ी सी मार्केट ने बना भी दी है, एक स्विंग बनाया अभी मार्केट, और अगर स्विंग यहीं पे बनाती है तो तब हमें जो है ना वो फायदा है इसको यहाँ से बाय करने का, ठीक है। फिर क्या होगा कि मार्केट आप लोगों की रेंज कंप्लीट करेगी, रेंज को फिर जो है ना वो यहाँ पे मार्केट आप लोगों की ब्रेक करेगी, ठीक है। और फिर जो है ना ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जो है ना वो जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसका वेट करेंगे, मैं इसका वेट करूंगा कि एक और स्विंग कंप्लीट करे, फिर मैं इसको बाय करूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी जो है ना वो मेजर में कन्वर्ट नहीं हुआ, माइनर पॉइंट है। जब एक और स्विंग लग जाएगा तब ये मेजर में आएगा, फिर हम लोग इसको यहाँ से लॉन्ग बाय करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि यार मुझे टाइमिंग आप लोगों ने कमेंट्स में बतानी है कि हम लोग संडे वाले दिन कौन सा टाइम जो है ना वो रखें जो सबको सूट जो है ना वो करे, फिर हम लोग उस टाइम पे वेबिनार करेंगे। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।